चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे जो रिलेशन आर है वो डिफाइन किया गया है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब है कि ए और बी जो एलिमेंट है यहाँ पे रिलेशन में वो रियल नंबर ही है। चलिए देखते हैं कि क्या ये है या कैसे प्रूव करेंगे, अभी देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले रिलेशन मेंशन कर देते हैं, आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, चेकिंग सी एच सी के आई एच ए रिफ्लेक्सिबिलिटी आर ई एफ एल ई एक्स आई बी आई एल आई टी वाई। अगर रिफ्लेक्सिबिलिटी को चेक करें, ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन सेट ओ here here a is less than equal to a, so a so a belongs to R, hence R is reflexive। देखिए, अगर हम a को कोई रियल नंबर मांग ले तो a खुद से छोटा या बराबर तो होगा, डेफिनेटली बराबर होता है। इसका मतलब है a जो है रियल में है, तो हम कह सकते हैं कि R क्या है, एक रिफ्लेक्सिव है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी, चेकिंग सिमेट्रिसिटी एस वाई डबल एम ई टी आर आई सी आई टी वाई। ठीक है, सिमेट्रिसिटी में क्या होता है, लेट कर रहे हैं पहले हम, लेट ए बी रियल नंबर, देन if AB belongs to R implies is BA belongs to R, then R is symmetric। ये डेफिनेशन है। ठीक है, लेट A इक्वल्स टू 1 और B इक्वल्स टू, अगर हम A को 1 और B को 2 ले लें तब 1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, एंड 2 क्या होगा, डज नॉट इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू 1। तो ये क्लियर है, क्लियरली when AB belongs to R implies is BA does not belongs to R, hence R is not symmetric। देखिए, हमें पता है कि अगर ए बी को हम रियल नंबर ले लें तो यदि ए बी आर में है और बी ए भी आर में है तो ही हम कहेंगे कि सिमेट्रिक है। अगर हम ए की वैल्यू को 1 और बी की वैल्यू को 2 ले लें तो हमें पता है 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 1 2 हो गया, लेकिन 2 तो लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है ना। और जब 2 1 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, कंडीशन फेल हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि जब ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी ए बिलोंग नहीं कर रहा आर से। इसका मतलब आर क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिविटी की ओर, चेकिंग ट्रांजिटिविटी TRANSITIVI TY। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं।
हम 3 नंबर लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन इफ a less than equal to b and b less than equal to c implies is a less than equal to c. This implies if ab belongs to r and bc belongs to r implies is ac also belongs to r, hence r is ट्रांजिटिव। देखिए ये सिंपल जज करना था कि हमारी कंडीशन क्या थी, ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो अगर ए बी सी रियल नंबर है और ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो डेफिनेटली ए सी से भी छोटा हुआ। इसका मतलब है कि यदि ए बी आर में है और बी सी भी आर में है तो ए सी भी आर में है। इसका मतलब है क्या, ट्रांजिटिव है। कुल मिला के जो दिया गया रिलेशन है, हैंस आंसर लिख रहे हैं हम ये फाइनल कि given relation R is reflexive, ठीक है, transitive but not symmetric। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ख़त्म हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके लिए यूज़फुल है, तो मैं आगे भी आपके साथ आऊँगा। मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं, एसडी के क्लासेस गाज़ियाबाद में हमारी ब्रांच है। हम 12 साल से कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, उनके पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। वो भी अपने अपने में वीडियोस को अपलोड करते हैं जो आपके एजुकेशनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें लाइक सब्सक्राइब करें और औरों को भी बताएं ताकि उन्हें भी एजुकेशनली बेनिफिट हो सके यूट्यूब के थ्रू। हमारी ये पहली कोशिश है। तो तब तक के लिए आप अगले वीडियो का एंजॉय करें। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।